नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पीएम मोदी की जनसभा हुई आयोजित, कहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। पंखाजुर तहसील अंतर्गत गुंडाहोर लैम्प्स के हांकेर धान उपार्जन केंद्र में धान की बोरी में रेत मिलाने का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पंखाजुर तहसीलदार की टीम ने जांच के दौरान हांकेर धान उपार्जन केंद्र में धान की बोरी में रेत मिला हुआ दिखा तो पूरी प्रशासन दंग रह गई। फिर तहसीलदार ने आनन फानन में धान का थ्रेसर मशीन से धान को छाना तो उसमें रेत बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई गई। इस कार्रवाई पर पत्रकारों की टीम कवरेज करने पहुंची तो प्रशासन के सामने ही पत्रकारों के ऊपर धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी और उसके भाई ने मिलकर हमला करने की कोशिश की। तहसीलदार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए धारा CRPC 151 लगाकर उन्हें थाने भेज दिया। इस मामले में पंखाजुर तहसीलदार ने कहा कि धान में रेत की मिलावट की गई है, उक्त दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। देवरिया जिले के सोंदा गांव में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी 7 विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देवरिया बाबा देवराहा बाबा राघव दास की तपोभूमि है, जिसको आज मैं नमन करता हूँ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। दिन की सूचना पर इतनी विशाल संख्या में जनसमूह उपस्थित हुआ, निश्चित ही ये इसका स्पष्ट प्रमाण है कि जनता के दिल में है प्रधानमंत्री जी और जनता का विश्वास प्रधानमंत्री को प्राप्त है। और प्रधानमंत्री ने भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने की जो अपील किया है और लोगों ने हाथ उठा के संकल्प लिया है घर घर जाने का और भाजपा को जिताने का। मेरा यह विश्वास है कि आज की ये रैली भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होगी और आने वाले समय में 3 मार्च को जब चुनाव होगा तो जनता आगे आगे दिखाई देगी, हम लोग पीछे पीछे रहेंगे और भारतीय सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। हमने सिर्फ देवरिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में 18 नए मेडिकल कॉलेज बनाए। 20 पर तेजी से काम चल रहा है। गोरखपुर में बने एम्स से आपको 2 गुनी राहत मिली है। हमारी कोशिश ये भी है कि गरीब का बेटा बेटी अपनी भाषा में ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। देवरिया जिले के रुद्रपुर क्षेत्र के जिस बेटा और बेटी को एक पिता और एक भाई अपने क्षेत्र के लोगों की अच्छी मेडिकल सुविधा देने के लिए विदेश भेजा, उसे कहां पता था कि ऐसे विकट स्थिति आ जाएगी जहां अपने प्राण से प्यारी बेटी के और एक भाई के जान के लाले पड़ जाएंगे और उसे जान बचाने के लिए बंकरा का सहारा लेना पड़ेगा। बता दें, रुद्रपुर के आदर्श चौराहा निवासी स्वर्गीय बाबू नंदन गुप्ता के पुत्र सत्यम गुप्ता MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे। इनका ये 3रा वर्ष था। ये टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे, जो वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई के मध्य फंस गए हैं। वहीं देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के मांगा कोडर गांव के रहने वाले अमरेंद्र यादव की बेटी सृष्टि यादव यूक्रेन में फंसी है। वह दनीप्रो मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा है। उसके साथ करीब 1000 भारतीय छात्र बम धमाके के बीच बंकर में छुपे हैं। उनका राशन पानी खत्म होने वाला है और युद्ध के बीच मौत के मुंह में फंसी सृष्टि से हुई बात में उसने बताया कि अब जीवन बचना मुश्किल लग रहा है। सभी बच्चे डर से सहम गए हैं। दिन रात धमाके हो रहे हैं। हम लोग हॉस्टल के बेसमेंट में छुपे हैं। उसने कहा कि बेसमेंट को बंकर बना दिया गया है। राशन पानी सिर्फ 24 घंटे का बचा है। भारतीय दूतावास कोई मदद नहीं कर रहा है। दूतावास भारतीय छात्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। बात करने पर दूतावास के अधिकारी हाथ खड़ा कर ले रहे हैं।
कि जो है वहाँ फंसी हुई है यूक्रेन में, जी। क्या उनका समाचार मिला है, कैसी स्थिति है वहाँ पर इस समय? समाचार उनका जैसे फ़ोन पर तो बात उधर से संतुष्ट जानू मिलती थी, लेकिन कल से हम लोग बहुत दुखी हैं, नहीं मिला। लड़की से कल से अभी तक बात हुआ है दोबारा? खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो गया। दोबारा बात हुई है लड़की से, क्या वो कहीं है? नहीं, बात हुई है तो उसने यही बताया है कि खाने पीने की सामग्री लगभग समाप्त होने की कगार पर है और काफ़ी मतलब दहशत में है। सब बगल में मतलब ये बम फूट रहे हैं। जहाँ पर धमाके हो रहे हैं वहाँ से कितनी दूरी पर हैं? वहाँ से ये जहाँ धमाके हो रहे हैं वहाँ से मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर है। सरकार द्वारा कुछ आश्वासन मिला है? एम्बेसी और द्वारा बात हुई एम्बेसी से है? मतलब जो न्यूज़ में निकला है, न्यूज़ के अनुसार एम्बेसी से अब तक कोई उनके लिए राहत नहीं मिली है। एम्बेसी से हम लोगों की बात नहीं हुई है। जो टोल आप लोगों ने बात करने की कोशिश की है? टोल फ्री नंबर हमको नहीं पता है। आप कौन है लड़की के? हम लड़की के बड़े पिताजी हैं। हाँ, सृष्टि यादव के बड़े। देवरिया से सीनू संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर छठवें चरण में आगामी 3 मार्च को मतदान होने हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज महाराजगंज जनपद के फरेंदा विधानसभा में सपा के प्रत्याशी शंकरलाल माझी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बहुत ABCD पढ़ रहे हैं आजकल, ABCD पढ़ रहे हैं इनके नेता। कभी कहते हैं A फॉर ये, B फॉर ये, Z फॉर ये, N फॉर ये। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि जनता इस बार इनकी XYZ कर देगी। और ये जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं हम उन्हें हिंदी सिखाना चाहते हैं कि काका गए हैं तो बाबा जी भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। बताओ तीनों काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? ये वो काले कानून थे, अगर लागू हो जाते तो हमारे किसानों की जमीन छिन जाती, हमारे किसानों को खेती। अब ये पुलिस के लिए जो 100 नंबर दिया था बाबा जी ने 112 कर दिया, और जब से 112 किया है तब से हमारी पुलिस को कबाड़ा कर दिया। कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? ये डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हुआ है। हुआ डबल कि नहीं? और गौशाला के नाम पर हजारों करोड़ रुपए आए गौशाला के लिए। बताओ गौशाला में गाय भूखी मर रही कि नहीं मर रही? गाय भूखी मर गई कि नहीं मर गई? और गौशाला के बगल में ही खोद करके गाड़ दी कि नहीं गाड़ दी? और हमारे बाबा जी के प्रिय जानवर जानते हो कौन है? सांड टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? बताओ जो लोग सांड को नहीं रोक पा रहे वो। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इरफान खान की रिपोर्ट। सिसवा विधानसभा में 15 वर्षों से क्षेत्र में रह रहे इंजीनियर RK मिश्रा सपा से टिकट न मिलने पर संन्यास लिए। वहीं क्षेत्र की जनता के समर्थन मिलने पर उन्होंने निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला किया। जब वह क्षेत्रों में संबोधन करते वक्त रो रो कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, वहीं जनता भी उन्हें पूरा समर्थन दे रही है। अब देखना यह है कि भाजपा सपा बसपा की लड़ाई में इंजीनियर RK मिश्रा को किस प्रकार का समर्थन मिलता है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रविवार की रात्रि 11 बजे बिजनौर में रामलीला के किराए पर SBI की ATM में एक चोर पेचकस प्लास लेकर उसके बॉक्स से छेड़छाड़ कर रहा था कि वहां से गुजर रहे कुछ आदमियों ने जब ATM के अंदर आवाज सुनी तो उन्होंने ATM में जाकर देखा तो एक व्यक्ति ATM खोलकर पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पकड़े गए चोर ने अपना नाम इमरान बताया तथा अपने को बिजनौर के बख्शीवाला का रहने वाला बताया। पुलिस इस ATM चोर को अपने साथ थाने ले गई है और उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार काम्बोज। ये जो ATM में चोर घुसा था, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी कि वो लगभग रात के समय अंदर घुस गया। पेचकस प्लास और आरी वारी उसके पास थी, इससे वो ATM उसने तोड़ लिया।
उसका ढक्कन खोल दिया खिड़की के मशीन का। इतने में ही लोगों ने शोर मचाया, हम लोग भी आ गए, हमने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। क्या नाम था उसका? अपना नाम इमरान बता रहा था, सन ऑफ कमालुद्दीन। बक्सी वाले का रहने वाला बताता था, कभी वो गजरौले का रहने वाला बताता था। तो बाकी जो है वो जानकारी उसने पुलिस को दी होगी, हमने उसे पुलिस। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां तरबगंज क्षेत्र में 56%, मैनुअल में 58%, गोंडा में 55%, कटरा बाजार में 58%, करनैलगंज में 56%, मनकापुर में 53%, गौरा में 53% के साथ कुल मतदान कल संपन्न हुआ। कुल मिलाकर के अगर बात कही जाए गोंडा जनपद की, तो जनपद में लगभग 46% मतदान हुआ है। वहीं विधानसभा क्षेत्र तरबगंज की बात कहें तो कई ग्राम सभा जैसे नौबस्ता में लगभग 63% मतदान ग्रामीणों के द्वारा किया गया। डल्लापुर में लगभग 73%, भरहा, परा, रानी, रामपुर, तिंगहरा समेत अन्य जगहों पर मतदान रहा। फिलहाल ये मतदान 2022 विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में हुआ है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैतन गोगना आदिवासी टोले के माझी थान में गेट और खिड़की नहीं रहने से आसपास के जानवर प्रवेश कर जाते थे, जो कि आस्था के ऊपर सीधा आघात पहुंचा रहे थे। इसी को लेकर आदिवासी टोला के लोगों ने झामुमो युवा नेता गुलाम कुरैशी से दरवाजा व खिड़की लगवाने की गुहार लगाई थी। आस्था पर आघात न हो, इसे देखते हुए गुलाम कुरैशी ने निजी मदद से इसे लगवाया। इसी के उद्घाटन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश टूडू पहुंचे और लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उद्घाटन पश्चात जिला अध्यक्ष रमेश टूडू ने कहा कि झामुमो के कार्यकर्ता लोगों की समस्या के समाधान को लेकर हम सभी काफी सक्रिय हैं। इस क्षेत्र में गुलाम कुरैशी काफी सक्रिय रहते हैं। गोगना क्षेत्र में आने का क्या उद्देश्य था? गोगना क्षेत्र में हम लोग पिछले दिनों भी आए थे कुछ समस्याओं को लेकर ही। उसी दरमियान हम लोग के समक्ष में यहाँ के युवाओं ने ग्राम का माझी थान का खिड़की और दरवाजा के बारे में एक आग्रह किया था कि खुला हुआ है, जिसमें जो जानवर छूटे रहते हैं वो लोग घुस करके गंदगी फैला देते हैं। इसमें आस्था पर थोड़ा सा आघात हो रहा था, तो हम लोगों ने त्वरित इसको कार्रवाई करते हुए 15 दिनों के अंदर में खिड़की दरवाज़ा लगवाने का काम किया। और हम लोग ये मानते हैं कि जितने भी तरह की समस्याएं हैं, निश्चित रूप से हमारे युवा कार्यकर्ता उसको त्वरित निष्पादन करने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी गुलाम कुरैशी इस क्षेत्र में बहुत हमारे सक्रिय हैं, हमारे युवा नेता हैं और समाज सेवा में ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। चाहे वो गर्मी में लोगों की समस्या का समाधान करने की बात हो, जाड़े में कंबल का वितरण हो, तमाम समस्याओं के लिए ये बहुत ही गंभीर रहते हैं। और हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता इसी प्रकार बढ़ चढ़ करके आम जनता का सेवा में तत्पर रहे। और झारखंड में अभी झारखंडी सरकार है, सरकार की तरफ से भी हम गाँव को भी आग्रह किए हैं कि आप लोग के क्षेत्र में जो भी समस्या हैं उसको युवा लेकर के आगे आएँ। उन तमाम समस्याओं का झारखंड सरकार के द्वारा जो माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। हिरहंज थाना क्षेत्र के सलाय पंचायत के करंदाग ग्राम के रविंद्र गंजू पिता गहगू गंजू की मौत मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में रविवार शाम करीब 7 बजे रोड में हुई, जहां पर भोला साहू के घर के पास ये हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया जा रहा है कि रविंद्र नशे की हालत में था, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था। वहीं हादसा हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि हिरहंज में रविवार को साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, जहां पर देशी शराब की बिक्री खूब होती है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग के निर्देशन में प्रखंड मुख्यालय सभागार में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि न्यायिक दंड अधिकारी प्रियंका चोपड़ा, विधायक उमाशंकर अकेला, बीडीओ प्रेमचंद सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि मुकुंद साहू, थाना प्रभारी स्वपन कुमार महतो, पीएलबी हरिंद्र कुमार राणा, अधिवक्ता सह पैनल लॉयर मुरली कुमार राणा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। मंच से जिला जज सहित प्रियंका चोपड़ा,
अन्य ने बारी बारी से कानूनी जागरूकता के संबंध में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग कानून के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से सामाजिक न्याय से वंचित रह जाते हैं। न्यायालय में शीघ्र एवं सस्ता न्याय मिलना अभी के समय में बहुत कठिन हो गया। संविधान के अनुच्छेद 39 का में हर नागरिक को सामाजिक न्याय प्रदान करने की बात की गई है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय से वंचित नहीं रह सकता। हर नागरिक को समान अवसर के साथ साथ आसानी से न्याय उपलब्ध होना चाहिए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।